बड़ी खबर मिल रही है, अपडेट आपको दे दे रेस्क्यू से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सरिया को काट कर हटाया गया है, गैस कटर से काटने में सफलता मिली है, पाइप डालने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। तो अपडेट आपको दे रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 12वां दिन है। बताया जा रहा है कि सरिया को काट कर हटाया गया है क्योंकि लगातार सरिया को हटाना एक बड़ी चुनौती नजर आ रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि गैस कटर से काटने में सफलता मिली है, यानी कि सरिया को हटा दिया गया है। और जो 2 पाइप इंसर्ट करने की बात की जा रही है, वो पाइप डालने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो रही है। यानी कहा जा सकता है कि धीरे धीरे करके हम जो रेस्क्यू टीम है वो अब मजदूरों के पास पहुंचेगी और जल्द ही उन मजदूरों को उस टनल से बाहर निकाला जाएगा। तो आज 12वां दिन है, लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है उन मजदूरों को निकालने के लिए। जो 41 मजदूर लगातार उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। हम टनल इंजीनियर्स हैं, हाँ टनलिंग में एक्सपर्ट हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले अपडेट लेंगे क्या है, उसके हिसाब से कितने फ्रंट पे काम चल रहा है वो देखेंगे और फिर जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो बताएंगे। अगर नहीं हो सकता तो कुछ और एडिशनल चाहिए तो वो बताएंगे हम। क्या पार्टिकुलर आप पाइप जो ड्रिलिंग होनी है उसके एक्सपर्ट हैं? नहीं, हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, हम एक्सपर्ट हैं, हम डिजाइन देते हैं और हम बताते हैं किस किस तरीके से काम हो सकता है। कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग 3 लोग आए हुए हैं। तस्वीरें आप केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे, मीडिया से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर ये मिशन कामयाबी की ओर है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और माना यह जा रहा है कि उनके साथ 7 सदस्यीय यहाँ पर एक्सपर्ट टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जो कि और उसमें एक्सपर्ट लोग भी यहाँ पर साथ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 ने आज सबसे पहले बताया था कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ पर सिलक्यारा टनल पहुंचेंगे और हमारी खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। 10:30 बजे का वक्त हमने बताया था और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह अंदर टनल में जाते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स उनके साथ हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के विधायक भी वहां पर उनके साथ हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स उनके साथ हैं और ये इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वीके सिंह यहां पर जा रहे हैं। इससे पहले भी वीके सिंह इस साइट का यहां पर आ करके निरीक्षण कर चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जनरल वीके सिंह यहां पर अभी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब सरिया को काट लिया गया है, दोनों पाइप को इंसर्ट करना है। भास्कर खुलबे से न्यूज 18 ने आपसे थोड़ी देर पहले खुद बातचीत की, उन्होंने इस बात को बताया है कि अब दोनों पाइपों को इंसर्ट करना है और उसमें लगभग एक पाइप को इंसर्ट करने में 3 घंटे का वक्त लगता है, यानी कि 6 घंटे का वक्त, और उसके बाद ऑगर मशीन जो है उसको निकालने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। यानी 3 से 4 बजे या 5 बजे के आसपास अगर कोई व्यवधान नहीं आता है तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यवधान नहीं आने के बाद यहां पर फिर मजदूर सकुशल बाहर आएंगे। दीपांकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं, दीपांकर से बातचीत करते हैं। दीपांकर मेरे सहयोगी मेरे साथ है। दीपांकर, अब सब कुछ क्लियर है, अड़चन अभी कोई नहीं है, वीके सिंह भी आ गए हैं, भास्कर खुलबे से भी हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि सरिया को हटा दिया गया है, अब 2 पाइपों को अंदर डालना है, 12 मीटर का लक्ष्य और है। बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से हम कल से देख रहे हैं, कल शाम 4 बजे भास्कर खुलबे आए थे, अब आपने बातचीत की, सुबह का 10 बज रहा है, इस बीच में कोई बड़ी प्रगति यहाँ पे नहीं दिखी। लेकिन भास्कर खुलबे से जब सवाल पूछा गया, आपने पूछा कितना वक्त लगेगा, 10 से 12 घंटे, वो भी अभी मान के चल रहे कि 10 से 12 घंटे यहाँ पर लगेंगे। अब वीके सिंह का यहाँ पर आना एक बार बड़ी बात है कि पहले नितिन गडकरी आते हैं, वीके सिंह उससे पहले भी आते हैं, फिर वीके सिंह पहुंचे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर बड़ी चिंतित है। लेकिन अब 2 पाइप कब इंसर्ट होंगे, इसको लेकर जो भास्कर खुलबे का कहना है कि बहुत जल्द ये हमारा ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन कब शुरू होगा, कब वह जो बात बताया जा रहा है कि जो कटर है वो कट चुका है, तो अब इंसर्ट करने में दिक्कतें कहां पे, ये अभी बहुत बड़ा। साथ ही इन दोनों को इंसर्ट करने में भी कोई दिक्कत पेश ना आए, ये एक सबसे बड़ी बात होगी। अगर इसमें दिक्कत आती है तो फिर ये रेस्क्यू और आगे खिंच सकता है। ये चैलेंज कल से है, ये चैलेंज कल शाम 4 बजे से बना हुआ है कि ये 2 पाइप जो 6-6 मीटर के 12 मीटर जो है, आपको 45 से जो 57 पहुंचना है, आप उसी ऑपरेशन में नहीं पहुंच पा रहे, वहीं पर सक्सेस नहीं मिल रही है। और ये सक्सेस कब मिलेगी, ये अभी खुल के जवाब देने की स्थिति में भास्कर खुलबे भी नहीं है। उनसे भी
भी जब सवाल पूछा गया कि कब तक माने, तो उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि कब तक कंप्लीट होगा। लेकिन जो आप मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, तो पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक टनल, एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो। आप देखिए जिस तरह मीडिया का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है, किस तरह भागम भाग है, पुलिस फोर्स है, लेकिन ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि ऑपरेशन बिल्कुल ये कह पाना मुश्किल है। चांदनी, जिस तरीके से आप बता रही थी वहां पर स्टूडियो में, सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, टनल के अंदर गए हैं। अब वो निकलने के बाद आकर क्या जानकारी देते हैं, क्या कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि भास्कर खुलबे से हमारी बातचीत हुई, न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें उन्होंने टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं दिया है, कितना समय लगेगा ये नहीं बताया, लेकिन साफ तौर पर इस बात को उन्होंने कह दिया है न्यूज 18 के कैमरे पर कि ये मिशन कामयाबी की ओर है। वक्त कितना लगेगा ये नहीं कहा जा सकता। और साथ ही साथ जो सरिया व्यवधान पैदा कर रही थी उसको वहां पर गैस कटर के माध्यम से हटा दिया गया है। और अब यहां पर पूरी तरह से आपको बता दें कि हलचल है, यानी कि अगले 6 से 7 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 2 पाइप को इंसर्ट किया जाएगा, जिस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, 6-6 मीटर के दोनों पाइपों को इंसर्ट करने में तकरीबन 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। और अगर मशीन को अगर बाहर निकाला जाएगा फिर पाइप से, तो 1.5 से 2 घंटे का, यानी आप मान सकती हैं 4 से 5 बजे मजदूर, अगर कोई व्यवधान अपने सामने नहीं आता है तो बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल अनुपमा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भास्कर खुलबे के साथ क्या बातचीत हुई वो भी हम आपको सुनाते हैं। भास्कर खुलबे से बातचीत करने के लिए पूरा मिशन इस वक्त चल रहा है और मिशन की कामयाबी की सारी दारोमदारी सर ने अपने कंधों पर ले रखी है, अपनी निगरानी में, मॉनिटरिंग में सारी चीजें हो रही हैं। सर, मिशन काफी टफ है, काफी चैलेंजिंग है, लेकिन जिस तरीके से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं? हमें पूरी उम्मीदें हैं कि हम सारे भारत की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि 45 मीटर जहां हम काम कल कर चुके थे उससे आगे काम और करें। रात में हमें जो दिक्कत आई थी कि थोड़ा लेटिस आगे सामने फंस गया था, उसको हम 5-6 घंटे के लगातार काम के बाद बहुत सुलभ तरीके से काट करके साफ कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। और अब वेल्डिंग की प्रोसेस जारी है, जिसमें 6 मीटर का पाइप हम 45 के साथ जोड़ेंगे और ऑगर के साथ उसको पुश करेंगे। जो हमें सावधानी लेनी है वो हम सारी सावधानी ले रहे हैं। उस पर्पस के लिए, जैसे मैंने बताया, एक एक्सपर्ट टीम सिम्फर रुड़की से आई है, जो साइट पे वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करके हमें बताएंगे कि साइट में सेफ्टी के नॉर्म्स किस हद तक पालन हो रहे हैं। सर, जिस तरीके से मजदूर से संपर्क हो रहा था लगातार, क्या कल के बाद कोई संपर्क मजदूरों से हुआ है? बिल्कुल हुआ है और उनकी स्पिरिट्स बहुत अच्छी हैं। रात भी जब ये कटिंग का काम चल रहा था, उन लोगों ने उस तरफ से बताया है कि उनको क्या महसूस हो रहा है। तो क्योंकि कटिंग करते हुए गैस यूज होती है, उसका धुआं जाता है, उस धुएं को वो उस तरफ फील कर रहे थे। और उन लोगों ने भी बताया कि हाँ, हमें ये महसूस हो रहा है कि आप हमारे बहुत नजदीक हैं। देश भर में दुआएं हो रही हैं, मंदिरों में पूजा हो रही है, लगातार सब ये कह रहे हैं कि मिशन जल्दी से जल्दी कामयाब हो। कब तक उम्मीद की जाए? नहीं, देखिए, समय सीमा कोई इस समय निर्धारित करना संभव नहीं होगा, लेकिन सारे देश की आशाओं के अनुरूप हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो। लेकिन आप सारी प्रक्रिया इतने दिनों से यहाँ पर, आप सभी लोग मीडिया के सहयोगी लोग हैं, आप जानते हैं हर 6 मीटर की असेंबली को काम करने के लिए हमें वेल्डिंग, उसके बाद उसको चालू करना और उसके बाद पुश करने में करीब करीब 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सोच करके चल रहे हैं कि हमारे पास करीब अब 18 मीटर और काम करना बाकी है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि रफली मेरे पास 12 घंटे और हैं। थोड़ा और कहीं और अगर हम आइडिया ऐड कर लें, 14-15 घंटे का हमारे पास समय है, अगर कोई बाधा हमारे सामने नहीं आती। सर, प्रधानमंत्री भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्या केंद्र की तरफ से कोई और भी टीम भेजी जा रही है, मदद मांगी गई है आपके द्वारा? जिसकी मदद हमको चाहिए उसकी मदद हमें मिल रही है। मदद मिलने में कहीं कोई कमी इस समय नहीं है। तो भास्कर जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये मिशन जल्द ही कामयाब होने वाला है। वो कोई समय सीमा नहीं बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो सरिया एक अवरोध बन के आई थी वो पूरी तरह से हटा दिया गया और उसके बाद अब पाइप की डालने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो रही है। कैमरामैन, तो अभी आप यहाँ पर पूर्व सलाहकार पीएमओ के भास्कर खुलबे को आप सुन रहे थे, लेकिन लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही कई सारी चुनौतियां भी देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीपांकर भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं।
अनुपम, साफ तौर पे अब ये कहा जा सकता है जो चुनौती नजर आ रही थी सरिया को हटाने का, वो काम तो हो गया है। यानी कि अब जो 12 मीटर की दूरी बची है उसकी तरफ अब काफी आगे बढ़ रही है रेस्क्यू टीम। बिल्कुल, देखिए चांदनी, सबसे बड़ी बात यह है कि 12 मीटर का कल 4 बजे के बाद से ये लगातार 12 मीटर का जो पैच है उसको कैसे उसको आर पार किया जाए पाइप के जरिए, ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि मजदूर आवाज तक उनको पहुंच रही है, सारी चीजें पहुंच रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरिया आ गई थी, सरिया को गैस कटर के माध्यम से काटा गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6-6 मीटर के 2 पाइप पड़ने हैं और इन पाइपों के पड़ने के दौरान कोई व्यवधान अगर नहीं आता है। मेरे साथ दीपांकर हैं। दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्निकल चीजें हैं, इनको हम आसान भाषा में दर्शकों को बता रहे हैं कि 6-6 मीटर के 2 पाइप जाने हैं, उसके बाद ये पूरा पाइप जो है वो पार हो जाएगा। लेकिन भास्कर खुलबे इस बात को कह रहे हैं कि ये 12 मीटर होने के बाद भी हम मजदूरों तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इस पर भी अभी संदेह है। ये भी आगे हमें देखना होगा। बिल्कुल, भी बहुत चीजें यहाँ पर अगर मगर और संदेह के बीच में चल रही हैं। पहली बात है कि 12 मीटर का पैच है, उस 12 मीटर के पैच में जो मिट्टी है यार, हार्ड रॉक है, ये अभी किसी को नहीं पता, ना इंजीनियर्स को ना किसी को, कि कितना टफ रॉक वहां पे मिलेगा। जिससे कल आपने कहा कि वहां पे एक सरिया मिलता है और सरिया को काटने की पूरी कोशिशें होती हैं। क्या आगे भी ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे? अगर ऐसे ब्लॉक आगे मिलते हैं, जो बात आई कि दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं और वो उस ब्लॉक को काटेंगे, तो वो ब्लॉक फिर ऑगर मशीन नहीं काट पाएगी, वो फिर पाइप के अंदर जाके मैनुअली काटने पड़ेंगे। और जब मैनुअली आप किसी सरिया को काटते हैं तो आपने देखा होगा वेल्डिंग की जो शॉप्स होती हैं, एक जगह कटर, ये कोई मामूली सरिया नहीं है, यहाँ पे जो कटिंग होगी उसको मैनुअली। लेकिन अगर अब 12 मीटर में कोई ठीक है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं